लेक्चर 15 की शुरुआत करते हैं। गुप्त साम्राज्य से ही शुरू करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का विजय अभियान। समुद्रगुप्त के विजय अभियान को 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, पहला वर्ग है वो पहले ग्रुप वर्ग में गंगा यमुना द्वाब विजय अभियान चलाता है। पहले वर्ग में गंगा यमुना द्वाब विजय अभियान चलाता है। दूसरे में पूर्ववर्ती हिमालय क्षेत्र तथा कुछ सीमावर्ती क्षेत्र जैसे कि बंगाल और नेपाल को विजित करता है। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा हो गया आठवीं के राज्य जो कि विंध्य क्षेत्र, विंध्य कहाँ है, मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र, जंगल साम्राज्य को हराता है। ठीक है, चौथा में दक्कन या दक्षिण भारत के 12 राज्यों को हराता है। दक्कन या दक्षिण भारत के 12 राज्यों को हराता है। और पांचवा में शक अभियान चलाता है। ये समुद्रगुप्त का विजय अभियान हो गया। 5 विजय अभियान हो गया। अब इसके बाद अगला शासक बनता है चंद्रगुप्त द्वितीय। 380 से लेके 414-15 ईस्वी तक रहता है। 375 या 380 से लेके 414 या 415 ईस्वी तक रहता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, शकों को पराजित कर, शक जो है थे कहाँ से, पश्चिम भारत में थे, शकों को पराजित करता है। इसके अलावा गुजरात और मालवा भी अभियान करता है। इसके अलावा ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। ठीक है, उदयगिरी गुफा लेक जो कि विदिशा में है और सांची लेक में इसके बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो पूछेगा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो उदयगिरी गुफा लेक और सांची लेक से। कुबेर नाग से चंद्रगुप्त द्वितीय विवाह करता है, कुबेर नाग से, जो कि नाग परिवार के थी। और इन दोनों की एक पुत्री होती है जिसका नाम रहता है प्रभावती गुप्ता। इस प्रभावती गुप्ता का बाद में शादी होता है रुद्रसेन द्वितीय जो कि वाकाटक राजा है। वाकाटक उस समय नागपुर महाराष्ट्र के क्षेत्र में थे। वाकाटक राजा से रुद्रसेन द्वितीय की से प्रभावती गुप्ता का शादी होता है। अब ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है वो उज्जैन को दूसरी राजधानी के रूप में स्थापित करता है। और जो उज्जैन है वो धार्मिक और राजनीतिक केंद्र रहता है गुप्तों का उस समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। पाहियान इसके समय में भारत आता है और 3 साल तक पाटलिपुत्र में रहता है पाहियान। ठीक है, इसके अलावा चांदी का सिक्का भी जारी करता है चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि पहला गुप्त शासक था जिसने चांदी का सिक्का चलाया। तो क्वेश्चन पूछेगा पहला गुप्त शासक जिसने चांदी का सिक्का चलाया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय महरौली लौह स्तंभ में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में इसके विजय अभियान के बारे में जानकारी मिलती है। माने महरौली लौह स्तंभ में इसके उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो विजय अभियान हुआ इसके बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले 9 रत्न हैं, तो ठीक से याद कर लेंगे। क और क में क और घ याद रखना है। क से हो गया कालिदास और घ से हो गया घटकर पर, या कहीं कहीं हरि से मिलता है, नहीं तो मेल रूप से घटकर पर ही। दूसरा हो गया क के बाद छपनक, छ से छपनक हो गया। इसके तत्सम में ध से धन्वंतरी हो गया, व से 3 गो है, वरामहिर, वरुचि और वेताल भट्ट या वेतीभट्ट, ब से 3 गो है, ब्राह्महिर, वरुचि, वेताल भट्ट। ठीक है, स से है शंकु और अ से है अमर सिंह। ठीक है, अ से अमर सिंह। अब देखो नवरत्न किसके किसके दरबार में रहते थे, 3 राजा थे जिनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि हम देख लिए, इसके अलावा अकबर के दरबार में भी रहते हैं, मुगल शासक था। और कृष्णचंद्र जो कि बंगाल का शासक था, इसके दरबार में भी 9 रत्न रहते थे। ठीक है, अगला रामगुप्त 370 से लेके 375 ईस्वी तक रहता है। समुद्रगुप्त के मरने के बाद रामगुप्त कुछ दिन तक शासन करता है। ठीक है, लेकिन रामगुप्त को गद्दी से हटाकर चंद्रगुप्त द्वितीय फिर शासन पे बैठ जाता है। क्यों बैठता है इसका कारण है चंद्रगुप्त द्वितीय से जी समुद्रगुप्त यहाँ एलएचडी होना चाहिए। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बनता है और रामगुप्त को हटा के गद्दी से चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बन जाता है। रामगुप्त प्लस ध्रुव देवी, रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव देवी के बारे में जानकारी साहित्यिक स्रोत देवी चंद्रगुप्तम, काव्य मीमांसा और हर्षचरित से मिलता है। रामगुप्त और ध्रुव देवी के बारे में जानकारी, जो कि ध्रुव देवी रामगुप्त की पत्नी थी, देवी चंद्रगुप्तम, काव्य मीमांसा और हर्षचरित से मिलता है। तब रामगुप्त जो है ध्रुव देवी को शक राजा को सौंप देता है, लेकिन
ये चीज चंद्रगुप्त द्वितीय को पसंद नहीं आती है और शकु को पराजित करता है और फिर ध्रुव देवी से खुद विवाह करता है। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। अगला शासक है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त 415 से लेकर 455 ईस्वी तक रहता है। ये महेंद्रादित्य और शक्रदित्य की उपाधि धारण करता है। महेंद्रदित्य और शक्रदित्य की उपाधि धारण करता है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण इसके समय में होता है, इसी ने करवाता है। पुष्यमित्र जनजाति आंदोलन कुमारगुप्त के समय में होता है। पुष्यमित्र जनजाति आंदोलन, इसके अलावा हुनों का आक्रमण भी होता है कुमारगुप्त के समय, जिससे ये सफलतापूर्वक अपने साम्राज्य की रक्षा करता है।